नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आर्मी अग्निवीर 2026 27 वाली भर्ती के ऊपर। तो देखिए, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट डेट मेरे भाई एकदम से परफेक्ट चीजें बताने वाला हूं। पूरे भारत के लिए एक बड़ी भर्ती है। देखिए क्या लिखा गया है। सपना आपका सपना आपका होना चाहिए, फौजी बनना हमारा लक्ष्य है। तो भाई अगर ये लक्ष्य है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। उम्र सीमा 17.5 से 21 वर्ष। क्वालिफिकेशन 10वीं पास आप हैं तो पूरे भारत के लिए, सभी राज्यों के लिए है। सैलरी और भत्ते 30,000 प्लस तक आपकी सैलरी। तो ये क्या अपडेट है, इसकी और बात करेंगे। ठीक है, इन सभी की बात करेंगे। मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेरिट एग्जाम डेट, अप्लाई डेट, सब कुछ बात करेंगे। एक एक चीज को क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी। तो देखिए भाई आपका क्या लिखा गया है। द अग्निवीर डोजियर क्या कहता है। आर्मी अग्निवीर, इंडियन आर्मी अग्निवीर 2027 संपूर्ण भर्ती गाइड क्या कहता है। आयु सीमा, आपकी एज लिमिट, आपकी योग्यता, फिजिकल टेस्ट और परीक्षा की स्टिक और प्रमाणित जानकारी आपको देने वाला हूं। इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाना। इसी के अंदर आपको अप्लाई का लिंक है, ऑफिशियली जो भी नोटिफिकेशन है सब कुछ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर दिया जाएगा। इस टेलीग्राम ग्रुप को सर्च करोगे तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए भाई देखिए क्या लिखा गया है। यहां से हम थोड़ा सा डिटेल से, पैशन से, आराम से देखिए, बेहतरीन तरीके से हम चीजों को देखेंगे। देखिए भाई क्या लिखा गया आपका। मुख्य अपडेट्स क्या है। सेना में स्थायीकरण के नए अवसर क्या है। तो देखिए अग्निवीर का नया नियम कहता है संभावित 25% स्थायीकरण परमानेंट के नियम को बढ़ाकर 50% कर दिया किए जाने की प्रबल संभावना है। जल्दी आधिकारिक नोटिस की उम्मीद है। इसके साथ ही हमने देखा है कि 50% एसएससी जीडी के अंदर जो भर्तियां आएगी वो 50% आप लोगों की रहेगी। अब दोस्तों जीडी के अंदर कट्टो जैसे मान लीजिए हरियाणा की कितनी जाती है। हरियाणा की जैसे हरियाणा, यूपी, राजस्थान, बिहार, इनकी कट्टो जाती है 130 तक जाती है। लेकिन जो अग्निवीर एग्जाम देंगे, इनका फिजिकल तो होगा नहीं, इनका जब एग्जाम होगा तो आपकी 130 नहीं जाएगी कट्टो, आपकी कट्टो जाएगी यही कोई 60 के लगभग। यानी कि कितने क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन ही सही करने होंगे। सिर्फ 25 से 30 क्वेश्चन सही कर देना, आर्मी अग्निवीर वाले, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। संदर्भ के लिए एयरफोर्स अग्निवीर में आयु सीमा 17.5 से बढ़ाकर 22 वर्ष कर दी गई है। आपको भी पता है, ध्यान दीजिए, आर्मी की विशिष्ट कट ऑफ तारीखें आगे दी गई है। आगे देखते हैं कौन सी तारीखें दी गई है। तो देखिए आयु सीमा मानदंड कहता है, मापदंड कहता है, क्या चीज कहता है ये मानदंड कहता है, क्या आप योग्य हैं। तो देखिए सभी ट्रेड की बात करें, जीडी 1 जुलाई से आपकी एज काउंट होगी। जीडी है कलर की, टेक्निकल की, ट्रेडमैन की, डब्ल्यूएम की 1 जुलाई 2006 से 2010, ठीक है, इसके बीच में। जन्म तिथि 1 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2010 के बीच की होनी चाहिए। आप अप्लाई कर सकते हैं इन ट्रेड के अंदर। 1 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2010 के बीच में जिनकी डेट है वो नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकें। जन्म तिथि 1 जुलाई 2005 के बीच से लेकर 2010 के बीच तक होनी चाहिए। इसके अंदर विशेष छूट भी आपको दी गई है। चलिए भाई आगे देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। तो योग्यता के अनुसार आपकी ट्रेड, देखिए क्वालिफिकेशन के अनुसार आपकी ट्रेड। देखिए मेरे दोस्त, शैक्षणिक योग्यता, ट्रेड के अनुसार आवश्यकताएं। सबसे पहले देखिए कलर की जो पोस्ट है, कलर की पोस्ट है, स्तर है 12वीं पास। कलर्क वाले बच्चे हैं वो अगर 12वीं पास है तो क्लर्क बन सकते हैं। कुल अंक, कुल 60%, प्रत्येक विषय में 50%। कुल आपके 12वीं के अंदर 60% होने चाहिए और प्रत्येक विषय में 50% अंक होने ही चाहिए। ठीक है, देखिए विशेष ध्यान दीजिए। बायोलॉजी, इसके अंदर क्या बताया गया है कि बायोलॉजी छात्रों के पास एडिशनल अतिरिक्त विषय के रूप में गणित होना अनिवार्य है। टेक्निकल की जो पोस्ट है, स्तर 12वीं पास आप होने चाहिए। पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। देखिए लिखा भी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है। ठीक है, कुल अंक आपके 12वीं के अंदर 50% होने चाहिए, प्रत्येक विषय में 40% अंक होने चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। विशेष नियम कहते हैं हर एक विषय में पास होना चाहिए, न्यूनतम 33% से होना चाहिए। 32 अंक वाले अयोग्य माने जाएंगे, 32% वाले फेल भी तो माने जाते हैं। ट्रेडमैन जीडी की बात करें तो स्तर आपका 10वीं पास होने, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कुल अंक आपके 45% है।
तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रत्येक विषय में आपके 33% है तो आप योग्य है, आप अप्लाई कर सकते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई। अब बात करते हैं आपका जो एरिया के हिसाब से कुछ चीजें देखते हैं, उसके बाद में आगे की बात करेंगे मेरे दोस्त। देखिए भाई, अगर मैं बात करूं शारीरिक मापदंड राज्य और क्षेत्र के अनुसार ऊंचाई आपकी हाइट, तो 170 सेंटीमीटर हाइट किन के लिए मांगी गई है? सामान्य ड्यूटी, टेक्निकल, ट्रेडमैन, अधिकांश राज्यों के लिए मेल की हाइट इतनी मांगी गई है। सामान्य ड्यूटी यानी कि जीडी, ये सामान्य ड्यूटी यानी कि जनरल ड्यूटी की बात कर रहा है, जीडी का मतलब सामान्य ड्यूटी। जीडी, टेक्निकल, ट्रेडमैन, इनके अंदर 162 किसके अंदर मांगी गई है? कलर की जो पोस्ट है स्टोर कीपर की है, पुरुष के लिए। पहाड़ी क्षेत्र हिल एरिया पुरुष की 162 सेंटीमीटर। 160 से 157 सेंटीमीटर लेह लद्दाख पुरुष, और 157 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट पुरुष महिलाएं सामान्य जो WMP, ठीक है, ये वुमेन मिलिट्री फोर्सेस की बात हो रही है। 150 सेंटीमीटर पहाड़ी क्षेत्र महिलाएं, 148 सेंटीमीटर लेह लद्दाख महिलाएं, 147 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट की महिला। यहाँ पर फीमेल्स की बात हो गई है, यहाँ पर फीमेल्स की आपकी बात हो गई हाइट को लेकर। अब चलते हैं आगे, क्या चीज दी गई है। देखिए फिजिकल जो आपका होता है ना, फिजिकल जो आपका होगा जो 100 नंबर का होगा, हमें 100 में से 100 नंबर लाने हैं। कैसे लाओगे देख लीजिए। फिजिकल टेस्ट स्कोरिंग 100 अंक का लक्ष्य हमारा होना चाहिए। तो देखिए क्लर्क, टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए फिजिकल केवल क्वालिफाइंग है। बाकी के लिए जो ग्रुप 1 होता है ना, देखिए एक 1600 मीटर की रनिंग होगी 60 मार्क्स की। अगर कोई बच्चा ग्रुप ए के अंदर आता है जिसकी 5.5 मिनट तक जिसकी रनिंग होगी उसको 60 नंबर मिलेंगे। 5.5 से 5 मिनट 45 सेकंड तक होगी उसको 48 अंक मिलेंगे। जिसकी रनिंग 5 मिनट 46 सेकंड से लेकर 6 मिनट तक होगी उसको 36 अंक मिलेंगे। जिसकी 6 मिनट से ज्यादा की होगी तो उसको 24 अंक दिए जाएंगे। रनिंग की बात हो रही है। पुलअप्स की मैं बात करूं, बीम्स की बात करूं तो 40 मार्क्स का आपका ये रहता है। इसके अंदर कोई बच्चा 10 बीम लगाता है तो 40 नंबर मिलेंगे, 9 बीम लगाता है तो आपको 33 अंक मिलेंगे, 8 बीम लगाता है तो 27 अंक मिलेंगे, 7 बीम लगाता है तो 21 अंक मिलेंगे, और 6 बीम लगाता है तो 16 अंक आपको दिए जाएंगे। ये आपका फिजिकल का है, लेकिन हमें टारगेट रखना है ये वाला टारगेट है, ये वाला। यहाँ से हमें 60 नंबर लगभग लेने हैं, यहाँ से हमें 40 अंक लेने हैं, या फिर ये जो थोड़े से कमजोर है ये और ये टारगेट रख लीजिए 48 और 33 अंक का। हमारा सिलेक्शन श्योर है मेरे भाई। एग्जाम इतना हार्ड नहीं होता है, यहाँ पर बच्चे फिजिकल के अंदर रह जाते हैं, ठीक है, फिजिकल के अंदर बच्चे रह जाते हैं। अगर एग्जाम के अंदर आप अच्छा नहीं कर पाते तो फिजिकल के अंदर 100 में से 100 ला दीजिए मेरे भाई, सिलेक्शन श्योर आपका। लिखित परीक्षा पैटर्न सीई, ठीक है, तो क्या और कैसे पढ़ने, देखिए कुल प्रश्न 50 आएंगे आपके, कुल अंक 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, समय 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय दिया जाएगा मेरे भाई। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 10% इसके अंदर क्या चीज दी गई है, 33% 60% क्या चीज। देखिए सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान जीके इसके 30% आएंगे, 60 अंक के आएंगे, ठीक है, जीके के 60। मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे 30 अंक के, ठीक है। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आएंगे 10 अंक के, यानी कि टोटल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 15% आएंगे, और जो आपकी साइंस और जीके वगैरह इनको मिलाकर 30% आपको देखने को मिलेंगे। कोई किसी प्रकार की इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, अगर होती तो मैं आपको यहाँ पर बता देता। भर्ती रोड मैप क्या कहता है आपका, भर्ती रोड मैप कहता है मेरे दोस्त मेरे भाई महत्वपूर्ण तिथियां। तो देखिए जनवरी 2027 आधिकारिक नोटिफिकेशन, ऑफिशियली नोटिफिकेशन सेना द्वारा विस्तृत भर्ती दिशा निर्देश जारी आपके होने को है, ठीक है। फरवरी 2027 ऑनलाइन फॉर्म आपके आएंगे, पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत होगी। मार्च मई 2027 लिखित परीक्षा ऑनलाइन से जो है आपका जो है ऑनलाइन से ये कंडक्टेड, पहले लिखित परीक्षा और उसके बाद पास हुए उम्मीदवारों का फिजिकल टेस्ट करवाया जाएगा। तो ये प्रॉपर अपडेट है, पूरी जानकारी है मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।